श्री राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 31 अप्रैल को है अक्षय तिथि। तो अक्षय तिथि के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, बताएं भी और जानकारी भी लें, क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी मतलब 1 साल होने को है ठाकुर जी लाई हैं, तो मुझे भक्ति मार्ग में उतना जानकारी नहीं है जितना होना चाहिए। आस्ते आस्ते सीख रही हूँ मैं भी भक्ति मार्ग में जाना। आगे ईश्वर की मर्जी, कैसे जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ ना, मतलब किसी भी साल में अभी तक मतलब जितना मैं पहले तो मैं अक्षय तृतीया होता क्या है जानती नहीं, सच में बोल रही हूँ, मैं जानती ही नहीं थी। लेकिन जैसे ठाकुर जी घर में आए, उनकी सेवा मुझे प्राप्त हुई, तब से मतलब ये उत्सव, जन्म उत्सव, राधाष्टमी उत्सव, ये अक्षय तृतीया, मतलब जितने भी त्यौहार हैं, पता ना क्यों अचानक ही मतलब सुनने को मिलता है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। फिर अचानक मन में एक उमंग जगने लगता है कि मैं भी अपने ठाकुर जी के साथ ये उत्सव मनाऊं, ये पर्व मनाऊं। तो अभी तक मैंने कभी मनाया नहीं है अक्षय तृतीया, कभी भी। मैं जिस गांव या घर से बिलोंग करती हूँ, उतना उस घर में जानकारी नहीं था। फिलहाल अभी मतलब जिस माहौल में हूँ मैं, थोड़ा बहुत जानकारियाँ मिल रही है मुझे। तो बोलते हैं ना, इंसान, कोई भी इंसान पेट में से सीख कर नहीं आता है। वो ज्ञान सीखने का कोई टाइम, कोई सीमा नहीं होता है। वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं अभी फ़िलहाल भक्ति करना, भक्ति मार्ग में जाना, भगवान के साथ कुछ अपनापन अभी महसूस मुझे हो रहा है। शायद, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि अब मुझे ना लगता है कि ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं अपने प्रभु के लिए ऐसे करूँ, ये बनाऊँ, ये भोजन बनाऊँ, ये भोग चढ़ाऊँ, ये वस्त्र बनाऊँ, ये आभूषण बनाऊँ, ऐसे मन में होता है मुझे। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, पता ना मुझे ऐसा क्यों होता है, अचानक ही होता है। पहले मैं लड्डू गोपाल ठाकुर जी को मतलब कृष्ण भक्ति में कोई मुझे इच्छा रुचि नहीं थी। मैं दुर्गा माँ को ही मानती थी, अपना माँ, उन्हीं का सेवा, उन्हीं की कृपा से मैंने जो भी जीवन में किया, उन्हीं की कृपा से किया। अचानक पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में, अचानक ही दुर्गा माँ की भक्ति करते करते मुझे राधा रानी की और कृष्ण भगवान की भक्ति अचानक ही मन में कैसे प्रकट हुई, वो मुझे भी मालूम नहीं। और मैं कब राधे राधे जपने लगी मुझे पता भी नहीं चला। फिर मन में जब मैं राधे राधे जपने लगी, मैं मन में एक अलग सा डर उत्पन्न हो गया कि ये क्या हुआ। मैं तो राधा रानी की भक्ति में था, मैं तो दुर्गा माता जी का भक्त हूँ। मैं तो हर समय माता रानी बोलती रहती हूँ, जय दुर्गा माँ बोलती। क्या हुआ मुझे, मैं अचानक राधा रानी बोलने लगी, जय श्री कृष्ण बोलने लगी, क्यों, कैसे हो गया। फिर मुझे पता चला कि महादेव और दुर्गा माँ की कृपा से ही कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो मैं, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, शायद वो प्रसन्न हो गए थे मेरे ऊपर, इसीलिए शायद उनकी भक्ति मुझे प्राप्त हुई। जो भी हुआ, जो प्रभु ने, जो दुर्गा माँ ने मुझे सौंपा है, जिस भक्ति मार्ग में भेजा है, शायद मैं उसे दिल से पूरा करूं। जो कार्य मुझे मिला है, मैं चाहती हूँ उसको सच्चे मन और सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करूं। कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है, करूँगी पूरा सच्चे मन से, हृदय से पूरा करूँगी। तो मुझे ये वीडियो बनाने का यही है कि अगर आप लोग को भी कभी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग ऐसा है ना, मतलब सारी चिंता, सारी विघ्न को हर लेता है। ये भक्ति मार्ग ऐसा है, मन को शांत बना देता है और किसी भी परिस्थिति में लड़ने का साहस देता है। मन में एक विश्वास हो जाता है कि ये परिस्थिति है तो क्या है, मैं उसको पार कर जाऊंगी, मैं उसको पार कर जाऊंगा। ऐसे मन में एक साहस बन जाता है। तो भक्ति मार्ग देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है और सरल भी नहीं है। भक्ति मार्ग उतना सरल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि बच्चे लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना कठिन प्रश्न मिलता है और
परीक्षा देनी पड़ती है, वैसे ही भक्ति मार्ग भी है। जितना आप भक्ति मार्ग में बढ़िएगा उतना ही आपको कठिनाई तो आएगी ही आएगी। जो पार कर गया वो तर गया, जो नहीं पार किया वो तो फंसा ही फंसा रह गया। तो प्रयास तो करनी है, शायद इस अधम नीच पापी को भी भक्ति मार्ग मिले। मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना करना चाहिए, जितना भगवान से जुड़ना चाहिए उतना शायद नहीं जुड़ पाई। कोशिश चल रही है, कोशिश मेरी चल रही है कि हे प्रभु आपके बारे में मैं जानूं, जो भी मेरे अंदर मतलब गलत भावना विचार है वो ख़त्म हो। हे प्रभु जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद आए। मैं कोशिश कर रही हूँ, बस राधा रानी की कृपा है। कब तक क्या होगा नहीं होगा बस प्रयास कर रही हूँ। कब तक होगा, जब हो जाएगा तब मन में एक अलग सा ही खुशी होगा। मैं अपने से कर रही हूँ कोशिश, बस यही बताने का प्रयास मैं कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोग भी ऐसा कभी मौका मिले तो गवाइएगा मत। मुझे मौका मिला है तो मैं इसको गंवाना नहीं चाहती हूँ, बस इसको अपने मतलब जीवन में सही तरीके से उतारना चाहती हूँ, सही तरीके से। और ज़्यादातर मैं देखूँ बहुत मुझे लाभ भी मिला है, बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। तो आप लोग भी सच्चे सनातनी बन के भक्ति मार्ग चुनिए। और जानवरों का ये बहुत मैं देख रही हूँ, जानवर हत्या, ये पशुओं को मारना काटना, ये बहुत बुरा हो रहा है। आप सब भी ध्यान रखिए, और हो सके जितना आपके अगल बगल कोई जानवर है तो उनका भी देखभाल जितना हो सके। मैं नहीं बोलूँ कि ये करिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जितना हो सके आप उतना ही कीजिए। मैं भी प्रयास करती हूँ, आप भी थोड़ा बहुत कीजिए। राधे राधे।